श्रावण मास का सभी सुहागन महिलाओं को बेसब्री से इंतजार रहता है। देखिए, श्रावण मास, इस पवित्र मास में हम भगवान भोलेनाथ की, मैया पार्वती की पूजा करते हैं। इसके साथ ही सुहागन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए, अपने पति की दीर्घायु के लिए सावन मास का इंतजार करती हैं, हरियाली तीज व्रत के लिए। जय माता दी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। हरियाली तीज का त्योहार, देखिए साल में वैसे तो 3 तीज व्रत होते हैं, हरियाली तीज, कजरी तीज, हरतालिका तीज। तो हर तीज व्रत का अपना ही एक विशेष महत्व होता है, समय और ऋतु के हिसाब से। तो हरियाली तीज, जैसा कि नाम में ही निहित है कि इस वक्त श्रावण मास में हर तरफ हरियाली ही हरियाली होती है, तो इस तीज व्रत को हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है। तो इस बार हरियाली तीज सभी महिलाएं किस दिन मनाएंगी, व्रत किस दिन धारण किया जाएगा, जो तृतीया की तिथि है वो कब शुरू होकर कब समाप्त होगी, और इस दिन की पूजा का विधान क्या होता है, किस प्रकार से पूजा हमें करनी चाहिए माँ पार्वती की, भगवान भोलेनाथ की, ये सभी जानकारियां इस वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हरियाली तीज का सबसे पहले तो महत्व जान लेते हैं। देखिए, जैसे मैंने बताया, हरियाली हरे रंग को दर्शाता है, और यह जो व्रत होता है ना, मॉनसून के सीजन में होता है। तो इस वक्त पूरी पृथ्वी हरियाली ही लिए हुए, समीटे हुए है, और इस समय भगवान शिव, उनकी पत्नी जो माँ पार्वती हैं, उनके पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में इस तीज व्रत को मनाया जाता है। इस व्रत में खास तौर पर माता पार्वती की पूजा का विधान है। माँ को बेलपत्र, फूल, फल, हल्दी, चावल, ये सब चीजें हम चढ़ाते हैं, और अपने पति की सुरक्षा, उनकी उन्नति, तरक्की के लिए देवी से आशीर्वाद लेते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं, और अपने वैवाहिक जीवन के लिए सुख समृद्धि घर में बनी रहे। कुंवारी कन्याएं भी देखिए आजकल हरियाली तीज का व्रत करती हैं, अच्छे घर-वर की कामना से, मनचाहे पति की कामना से, तो वो भी कर सकती हैं। तो हरियाली तीज इस बार किस दिन मनाया जाएगा, डेट और समय, पूजा का जो मुहूर्त है वो नोट कर लीजिए। देखिए, श्रावण मास में जो तृतीया की तिथि है वो प्रारंभ होगी 6 अगस्त को शाम में 7:52 पर, जो कि समाप्त होगी 7 अगस्त को रात में 10:05 पर। तो उदया जो तृतीया है वो हमें मिल रही है 7 अगस्त को बुधवार के दिन। तो इसी दिन हरियाली तीज का जो त्योहार है वो महिलाएं मनाएगी। देखिए, हरियाली तीज खास तौर पर उत्तर भारत में इस तीज को बहुत ही अच्छे से, धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हरियाली तीज के 2 दिन बाद ही देखिए नाग पंचमी का जो त्योहार आता है, जिसको पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि होती है, शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हम नाग पंचमी मनाते हैं। तो देखिए, श्रावण का महीना है, हर दिन इस पूरे मास में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन करने का विधान है। कोई मंगला गौरी की पूजा कर रहे हैं, तो कोई प्रदोष व्रत धारण करेंगे, कोई 16 सोमवार व्रत धारण करेंगे। सुहागिन महिलाएं इन सभी व्रतों को करती ही करती हैं। हरियाली तीज देखिए वार्षिक व्रत है, साल में एक ही दिन, जो श्रावण मास की जो शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि होती है, उस दिन धारण किया जाता है। तो सभी महिलाएं धारण करेंगी। अब इस दिन की जो पूजा का विधान है वो क्या होगा, वो भी आप नोट कर लीजिए। तो देखिए, आज की जो पूजा विधि है वो मैं विस्तृतता से बता देती हूँ। आज के दिन में हम भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं। कई लोग देखिए मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बना करके माता पार्वती सहित उनका पूजन करते हैं। कई लोग मंदिर में जाकर के पूजन करते हैं। तो जैसे भी आपके घर परिवार में पूजन की विधि है, आप उसी प्रकार से कर सकते हैं। तो विशेष और कौन सी चीजें हैं जो आपको आज करनी चाहिए? देखिए, आज सुबह आपको जल्दी उठना है, हरियाली तीज व्रत का संकल्प लेना है। कोशिश करें कि ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाएं। आज आप स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद में हरे रंग के वस्त्र पहनेंगे। हरे रंग के श्रृंगार को भी करना चाहिए, जैसे हरी बिंदी है, मेहंदी लगाएं। आज देखिए 16 श्रृंगार जैसे हर तीज व्रत में किया जाता है, वैसा विधान होता है। आप जैसे भी करती आई हो, लेकिन हरे रंग को प्रधानता आपको जरूर देनी है। इसके बाद में अपने पूजन स्थल को
तैयार करना है, जैसे कि आप घर पर अगर कर रही हो तो एक चौकी पाटा लगाइए, वहीं पर उस पाटे पर लाल वस्त्र बिछाइए। देखिए कई लोग भगवान शिव की तरफ सफेद और माँ की तरफ लाल वस्त्र बिछाते हैं, आप चाहें तो पूरे पर भी लाल वस्त्र बिछा सकती हैं। इसके बाद में आपने पार्थिव शिवलिंग बनाया है या फोटो में कर रहे हैं या प्रतिमा में कर रहे हैं, उनकी स्थापना कीजिए और उसके बाद में विधि विधान से उनका पूजन कीजिए। आज के पूजन में देखिए आपको कलश स्थापना करनी चाहिए, क्योंकि वार्षिक पूजन है, विशेष महत्व है आज के पूजन का। तो आपको कलश स्थापना कीजिए। भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं माता पार्वती के साथ, तो आप दीप कलश भी बना सकते हैं। तो कलश की स्थापना आपका जो पाटा है उसके बाईं तरफ एक शुद्ध घी का दीपक लगा लें, दीपक दाहिनी तरफ लगाएं। सर्वप्रथम दीपक लगाना चाहिए, उसके बाद गणपति का आह्वान करना चाहिए और उसके बाद में भगवान शिव का, माता पार्वती का आज पंचामृत से अभिषेक करें। जो संभव हो सके आप जल से, दूध से भी अभिषेक कर सकते हैं। इसके बाद में सुपारी, कुमकुम, माता के लिए आज हल्दी जरूर रखें। देखिए हल्दी हम भगवान शिव को अर्पित नहीं करते, किसी भी शुभ मौके पर नहीं करते, लेकिन माँ पार्वती को और गणपति को जरूर अर्पित करते हैं, तो आपको जरूर रखना है। इसके बाद जैसे कि भगवान शिव की प्रिय वस्तुएं होती है, धतूरा है, सफेद चंदन है, सफेद फूल है। माता के लिए आज लाल फूल, गुड़हल के फूल की माला मिले या गुलाब के फूल की माला ले आए, तो इस प्रकार से फूल अर्पित करें। माता को सुहाग की सामग्री आपको 16 श्रृंगार जरूर अर्पित करना चाहिए, नहीं हो सके तो 5 अर्पित कीजिए। आज की पूजा में जो भोग है वो आपको फल और मिठाइयों का भोग लगाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर मैं एक विशेष बात बता दूं, कई जगहों पर हरियाली तीज पूजन के बाद में व्रती जो होती हैं वो शुद्ध भोजन कर लेती हैं, लेकिन कई जगहों पर फलाहार ही इस व्रत को रखा जाता है और कई जगहों पर पूरा, जैसे निर्जल निराहार हरतालिका तीज का व्रत रखते हैं, वैसे भी सुहागन महिलाएं धारण करती हैं। तो ये आपके कुल के रिवाज पर है कि आपके यहाँ किस प्रकार से हरियाली तीज मनाया जाता है। हर स्टेज में देखिए, हर क्षेत्र में थोड़ी थोड़ी भिन्नता आ जाती है किसी भी व्रत त्योहारों को लेकर के, तो ये आप देख लेंगे। तो आज का जो भोग होगा, जिनके यहाँ जिस प्रकार से, जैसे हरतालिका तीज का मैं भोग लगाती हूँ तो हमारे यहाँ अन्न का भोग लगता है, जैसे गुजिया बनती है, कोई भी मीठे रोट बनते हैं, तो ऐसी चीजें आपके यहाँ भी बनती है। तो फलों के साथ साथ ये आप भोग में लगा सकते हैं। बाजार से चीजें खरीद कर जो शुद्धता से तैयार की जाती है उनका भी भोग आप लगा सकते हैं। इसके बाद हरियाली तीज व्रत की कथा जरूर पढ़ें। कथा देखिए सामूहिक तौर पर पढ़ी जाती है तीज व्रतों में, तो अगर वैसा आप जा रहे हैं मंदिर वगैरह में तो वहां तो सामूहिक कथा होगी, ब्राह्मण से आप कथा सुने। घर पर कर रहे हैं तो स्वयं भी कथा पढ़ सकते हैं या आप सुन भी सकते हैं। इसके बाद माता पार्वती का और भगवान भोलेनाथ का आपको आरती उनकी करके इस पूजा को संपन्न करना चाहिए। आपको पूजन के समय मंत्रों का जप, ओम नमः शिवाय, माता के मंत्रों का जप, जैसे आपकी इच्छा हो आपको करते रहना चाहिए। तो इस प्रकार से हरियाली तीज व्रत की ये संपूर्णता से विधि हो गई। आज के दिन अब आपको खाने संबंधी मैंने जानकारी यहीं पर दे दी कि आप चाहें तो शुद्ध भोजन कर सकते हैं, जो होता है कई जगहों पर, आप फलाहार रह सकते हैं या आप निर्जल निराहार भी रहकर इस व्रत को धारण कर सकते हैं। पहली बार जो लोग हरियाली तीज का व्रत करना चाहते हैं वो इस बार व्रत शुरू कर सकते हैं। आगे विस्तृतता से अलग वीडियो में मैं और जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी। कोई अन्य जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में भी मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी उन विषयों पर भी वीडियो आपके साथ बनाकर शेयर करूं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए, इस तरह की जानकारियां अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन प्रेस कर दें ताकि आने वाले समय में जब भी कोई मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी, हर हर महादेव।